कभी कभी क्या होता है ना, जो हमें एक मामूली सी गलती लगती है वो असल में गलती होती ही नहीं है। वो तो एक सिग्नल होता है, एक इशारा कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तो चलिए निशांत मलिक की इस कहानी को करीब से देखते हैं। अब ये लाइनें जो है ना, ये सिर्फ कोई डरावना ख्याल नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि किसी की पहचान, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी कोई और भी ले सकता है, और शायद दुनिया को कभी पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है निशांत मलिक। 29 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अंधेरी ईस्ट में रहता है। उसकी जिंदगी मतलब बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक कि एक रात ठीक 12:03 पर सब कुछ बदल गया। जरा सोच कर देखिए, एकदम आधी रात है, दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर बाहर कोई नहीं है। कॉरिडोर खाली है, सिवाय एक लावारिस से भूरे बक्से के। बस यहीं से वो बेचैनी शुरू होती है, एक ऐसा राज जो खुद दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। लेकिन असली असली चौंकाने वाली बात तो बक्से पर लिखा हुआ नाम था। पाने वाला निशांत मलिक और भेजने वाला निशांत मलिक। मतलब ये क्या है? ये कैसे मुमकिन है? ये देखकर तो निशांत के हाथ पैर ही जैसे जम गए। डर और उलझन का ये बस पहला कदम था। पर जो बात सबसे अजीब थी वो था उस बक्से का एहसास। मतलब वो सिर्फ एक डब्बा नहीं था, उसे छूने पर वो गर्म लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो, मानो उसके अंदर कोई चीज, कोई वजूद धीरे धीरे सांस ले रहा हो। और ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। लिखा था, इसे मत खोलना, अभी नहीं। निशांत घबराकर पूछता है, कौन हो? और जो जवाब आता है वो उसकी रूह कंपा देता है। जवाब था, तुम्हारा भविष्य। इससे पहले कि निशांत इस मैसेज का कोई मतलब निकाल पाता, बक्से के अंदर से 3 बहुत धीमी आवाजें आती हैं। टक टक टक, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं। अब देखिए, ऐसे में कोई भी क्या करेगा? कोई लॉजिकल जवाब ढूंढेगा, राइट? निशांत ने भी वही किया। उसने फौरन अपनी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। वो बस ये जानना चाहता था कि ठीक 12:03 पर दरवाजे पर कौन आया था। मगर उसने जो देखा ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। फुटेज में एक आदमी था जो बिल्कुल निशांत जैसा दिखता था। वही कद, वही चाल, वही चेहरा। लेकिन एक फर्क था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें सफेदी का नामो निशान नहीं था। और फिर वो सीधे कैमरे में घूरता है और फुटेज खराब हो जाती है। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता था। वक्त बीतता है। रात के 3:17 हो चुके हैं, जिसे अक्सर डेविल्स आवर भी कहते हैं। घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और वो बक्सा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। तो उस रात की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले डिलीवरी, फिर राज का खुलना, और आखिर में अंजाम। हर एक पल के साथ खौफ और गहरा होता जा रहा था। बक्से पर लगा टेप अपने आप फटता है और ढक्कन खुल जाता है। और अंदर क्या था? कोई बम नहीं, कोई कीमती चीज नहीं, बल्कि अंदर थी सिर्फ एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। और उस तस्वीर के पीछे सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, ये तेरे लास्ट नॉर्मल रात है। और तस्वीर में निशांत अपने सोफे पर बैठा था, पर उसके ठीक पीछे एक और निशांत खड़ा था, जिसका चेहरा आधा सड़ चुका था। ये एक साफ साफ चेतावनी थी। और इसके बाद तो जैसे चीजें हाथ से निकलनी शुरू हो गईं। घर की सारी घड़ियां ठीक 3:17 पर रुक गईं। उसके फोन की स्क्रीन पर लिखा आने लगा, अपलोडिंग वर्जन 2। अपार्टमेंट के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और हवा में सैकड़ों अजीब आवाजें उसका नाम फुसफुसाने लगी, निशांत, निशांत, निशांत। और फिर लाइट चली जाती है, एकदम घना अंधेरा। और उसी अंधेरे में निशांत को जमीन पर एक गीले पैर का निशान महसूस होता है, और उसे ये भी एहसास होता है कि कोई या कुछ उसके ठीक पीछे खड़ा है। अब दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ था। एक तरफ था असली निशांत, जो डरा हुआ था, फंसा हुआ था, एक शिकार की तरह। और दूसरी तरफ थी वो परछाई, एकदम शांत, एक शिकारी जिसके कंट्रोल में सब कुछ था। जब निशांत हिम्मत करके पलटता है तो वो उसे देखता है, परछाई निशांत।
उसका चेहरा पिघला हुआ था और मुंह किसी सांप की तरह खुला हुआ था। और वो बहुत धीरे से, बहुत शांति से कहता है, मैं पहले आया था, अब तेरी बारी। इसके बाद जो होता है वो शायद डर की आखिरी हद है। वो परछाई अपने ठंडे हाथ असली निशांत के चेहरे पर रखती है और धीरे धीरे उसकी चमड़ी को ऐसे खींचने लगती है जैसे वो कोई मास्क हो, जैसे वो उसकी पहचान को, उसके वजूद को ही उससे छीन रही हो। निशांत दर्द से चिल्लाता है, तू क्या चाहता है? और वो परछाई बड़े ही आराम से, बड़े ही ठंडेपन से जवाब देती है, बस एक जगह। इस दुनिया में एक ही निशांत होना चाहिए और मैं पहले क्लेम कर चुका हूं। उसका लॉजिक इतना सीधा था कि यही बात उसे और ज्यादा डरावना बना रही थी। खैर, रात गुजरती है और एक नई सुबह होती है। रात का खौफ जैसे छिप गया है और एक नया दिन शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे बिल्डिंग का वॉचमैन रोज की तरह फ्लैट का दरवाजा खोलता है। अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। कोई लड़ाई का निशान नहीं, कोई टूटी फूटी चीज नहीं। अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज रहता है। बस असली निशांत वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। मेज पर वही बक्सा पड़ा था, लेकिन अब वो दोबारा अच्छी तरह से सील किया हुआ था। और उसका लेबल बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, पाने वाला अगला निशांत और भेजने वाला वर्जन 2। मतलब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये सिलसिला अभी जारी है। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज में तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है। एक परफेक्ट निशांत अपने फ्लैट में बड़े आराम से नाश्ता बना रहा है। देखकर लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन असली कहानी की परतें अभी बाकी थीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कैमरे के रिफ्लेक्शन में उस परफेक्ट निशांत के ठीक पीछे एक बिना चेहरे वाला सड़ता हुआ निशांत खड़ा है। उसकी परछाई, उसका असली रूप, जो अब हमेशा उसके साथ रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की जगह कोई और ले ले और दुनिया को पता भी ना चले, तो क्या उसका वजूद कभी था भी